स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने लास्ट ईयर से देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे प्रॉब्लम सफ़र करते हैं एनसीईआरटी को सॉल्व करने में। तो इसीलिए मैं आपके साथ एक सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, यूट्यूब से ही सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें आपको जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी के हो, चाहे वो 12th की एनसीईआरटी को हो, चाहे वो नीट के हो, चाहे ज्यूनियर मेंस के, सारे के सारे आपको क्लियर विद सोल्यूशन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, तो आप मैं पंकज पाठक के साथ, और मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का पहला न्यूमेरिकल आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला न्यूमेरिकल है फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डिटरमाइंस द डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। ओके गाइस, तो जरा समझेंगे इस क्वेश्चन को। यहां पर लिखा हुआ है रेट लॉ, आपके लिए लिखा हुआ है रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के NO2 पावर 2। स्टूडेंट पढ़ाएगा था आपको कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द रेट लॉ। फॉर एग्जांपल अगर लिखा होता R K A to the power A and B to the power B, देन यहां पर जो ऑर्डर होता वो आपका ऑर्डर क्या होता A plus 2। ओके, तो यहां भी आपको समझ में आ रहा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2, यानी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को बिलोंग करेगा। क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली यहां पे आपसे डायमेंशन पूछा गया है। मैं डायमेंशन के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था। डायमेंशन का फॉर्मूला था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। सो गाइस, यहां पर मोल पर लीटर दिस इज 1 माइनस n 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर -1 एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व हो रहा है। क्लियर? सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चन को भी इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है H2O2 प्लस 3I नेगेटिव गिव्स प्लस 2H पॉजिटिव गिव्स 2H2O प्लस 2H2O प्लस I3। सो आप इसे ही बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दिया आपको रेट इज इक्वल टू K H2O2 and I negative। So here this contain the power 1, this also contain the power 1, दोनों के ऊपर 1 पावर है। बताइए आप इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2, यानी ये भी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। साथ में बेटा इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इसको भी आप कर लेंगे। फॉर्मूला पता है आपको, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। Now you know mole per liter 2 minus 1 second inverse, and you get the answer mole per liter 1 second inverse। ओके, इसी तरीके से इसमें दो प्रॉब्लम सॉल्व है और उन दोनों प्रॉब्लम में बिल्कुल ऐसे ही होना है और आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होता है। क्लियर? आपको दो चीजें निकालनी थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन। दोनों आपने रेट लॉ की हेल्प से निकाली है। विदाउट रेट लॉ यू कांट डिटरमाइन द ऑर्डर। इसलिए कहा जाता है कि ऑर्डर एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। ये आप देखकर ऑब्जर्वेबल वैल्यू नहीं है कि आप इसको देख के बताना है। ये एक प्रैक्टिकल वैल्यू है, इसलिए आप इसको पहले देखेंगे, आप इसका रेट लॉ देखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे या रेट लॉ मिलेगा, उससे आप फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर? स्टूडेंट 4.2 क्वेश्चन है आपके सामने।
For the reaction 2A plus B gives A to B. The rate is equal to K concentration of A into concentration of B to the power whole twice. Now the K is equal to rate constant given at 2 into 10 to the power minus 6 mole minus 2 liter square second inverse. Calculate initial rate of reaction. Guys, दिया हुआ है आपको रेट लॉ. रेट इज इक्वल टू K A B to the power whole twice. So the value of K is 2 into 10 to the power minus 6. Concentration of A is 0.1 mole per liter. Concentration of B is 0.2 mole per liter, 2 whole twice. Okay. So here we get 2 into 10 to the power minus 6 into 0.1 into 0.04. Here 2 into 0.004 into 10 to the power minus 6. This is the 8 into 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 6. Okay, so we get 8 into 10 to the power minus 9. 8 into 10 to the power minus 9. Unit is mole per liter second inverse. So this is the first part of the question. पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हुआ. मुझे लगता है आपको समझ में भी आ गया होगा. क्लियर है ना? 2 into 10 to the power minus 6. The value of rate constant. Molar concentration of A is 0.1. Molar concentration of B is 0.2. 0.2 square, that is the 0.04. After solving the problem, we will get this answer. Now, the second part solve कर रहा हूँ. Pay attention करिए, बड़ा important part है ये. Calculate the rate of reaction after A is reduced to 0.06 mole per liter. Okay. So, concentration of A after the reduction. After the reduction, घटाने के बाद concentration क्या होती है? 0.1 minus 0.06. That is 0.04. Is it clear or not? Mole per liter. Mole per liter. स्टूडेंट सब समझने वाली बात यह है कि अगर हम इसके लिए रेट इक्वेशन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? रेट इज इक्वल टू हाफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. सो यहां से एक बात क्लियर होती है कि जब बी का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है तो ए का केवल हाफ मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है. इज इट क्लियर और नॉट? तो अगर इसका 0.04 बचता है, अगर ए का 0.04 रिएक्ट करेगा तो बी का कितना पार्ट जाएगा? तो बी का केवल और केवल 0.0 पार्ट जाएगा. क्लियर? सो रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी. बात समझ रहे हैं ना आप? रिडक्शन इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी कितना हो जाएगा बताइए? बी का कंसंट्रेशन दिया है आपको 0.2 0 माइनस. बताइए बेटा, अगर यहां पर इसका जो पार्ट है वो कितना है? हाफ डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी माइनस डेल्टा बी अपॉन डी. तो अगर इसका 0.04 रहता है तो यानी इसका हाफ जो होगा वो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी में डिक्रीज हो जाएगा. तो बताइए कितना डिक्रीज हो जाएगा? 0.02 एंड ये बचेगा यहाँ पर 0.18 मोल पर लीटर. बात समझ में आई आपको या नहीं? यहाँ पर आपको दो बातें सीखनी थी बड़ी इंपोर्टेंट. पहला, इसका रिडक्शन हो गया 0.04 मोल पर लीटर, लेकिन इसके रिडक्शन से क्या इसका भी कुछ का पार्ट घटेगा? यस घटेगा, क्योंकि ये जब इसका एक पार्ट रिएक्ट करता है तो इसका आधा पार्ट केवल इससे रिएक्ट कर पाता है. क्लियर और नॉट? सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप समझ सकते हैं बिल्कुल क्लियरली कि अब इसके लिए निकाल लेंगे रेट. तो रेट इज इक्वल टू के सेम A2 and b to the power 2. So what is the value of K? 2 into 10 to the power minus 6. What is the molar concentration of A? That is 0.1 and 0.04 and molar concentration of B 0.18 whole square. Okay, so after solving this equation we will get the that is 3.89
3.89 into 10 to the power -9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 4.2।